ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में भारी रश देखा जा रहा है। ये रश किस वजह से इतना ज़्यादा बढ़ गया है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट को लेने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही दो इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन टिकट्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए और ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए। साथ ही एकोमोडेशन यानी रूम्स को लेने के लिए भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही जल्द यानी 18 मार्च से जून के सारे टिकट्स 1 बाय 1 रिलीज होंगे। तो सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी इतना ज़्यादा रश क्यों देखा जा रहा है। तिरुमला में लगभग 18 घंटे लग रहे हैं फ्री दर्शन यानी बिना कोई दर्शन टिकट के। जो भक्त डायरेक्टली लाइन में लग रहे हैं उन्हें 18 घंटे लग रहे हैं। 31 कंपार्टमेंट्स भरे हुए हैं। इस रश का कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो बहुत सारे भक्त परीक्षा के पहले भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और छुट्टियां भी कम हो जाएंगी क्योंकि 1-2 महीने तक बहुत ही टाइट शेड्यूल होने वाला है स्कूल्स की वजह से। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि रश बढ़ गया है। इसके साथ साथ ऑफलाइन काउंटर्स तिरुपति में 3 जगह में है, भूदेवी कॉम्प्लेक्स, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और विष्णु निवासम। इन तीनों जगह में अगले दिन के लिए फ्री टिकट्स मिलते हैं, जिसमें एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। उस टाइम स्लॉट से 1 घंटे पहले आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। ये सारे टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं और अगले दिन के लिए मिलते हैं। यहाँ बता दें, एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। इन टिकट से फ़ायदा ये होता है कि आपको लगभग 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जाता है यूजुअल डेज में। तो ज़्यादातर लोग ऑफलाइन टिकट लेकर दर्शन करना पसंद करते हैं और डायरेक्टली लाइन में लगने से ये बेटर ऑप्शन है। इन टिकट्स को एसएसडी यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स कहा जाता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन। दिव्य दर्शन टिकट सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए ही मिल रहा है और वो टिकट्स भूदेवी कॉम्प्लेक्स में अलग से काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पर मिलते हैं। ये टिकट्स भी अगले दिन के लिए ही मिलते हैं। यहाँ बताते सारे काउंटर्स लगभग दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में मिलते हैं और अगले दिन के लिए मिलते हैं। दिव्य दर्शन टिकट जो कि सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए मिलते हैं, वो भी अगले दिन के लिए ही मिलते हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए कोई भी अलग से दिव्य दर्शन टिकट नहीं मिल रहा है, ना स्टार्टिंग पॉइंट में ना कहीं और काउंटर्स में। तो रूल्स हमेशा बदलते रहते हैं। जो लोग पहले के वीडियोस देख रहे हैं उन्हें बता दें कि दिव्य दर्शन टिकट में बहुत बार चेंजेस हुआ है। अभी फिलहाल की ये स्थिति है कि अलिपिरी मेट्टू मार्गम में कोई भी दर्शन टिकट स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं मिल रहा है, ना ही कोई काउंटर्स में मिल रहा है। आप स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट ही लेकर कोई भी मार्ग से यानी दोनों चल के जाने वाले मार्गों से या घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं। दिव्य दर्शन टिकट जो कि सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए भूदेवी कॉम्प्लेक्स में मिल रहे हैं, उन टिकट्स को लेकर आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही जा सकते हैं। इस बात की जानकारी रखें। और बिना कोई दर्शन टिकट के भी कोई भी मार्ग से जाया जा सकता है, लेकिन टाइम का कोई फिक्स नहीं रहता है कि इसी टाइम में दर्शन हो जाता है। इसीलिए बेटर ये है कि आप ऑफलाइन टिकट ले लें अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है। यहाँ ध्यान दें, जो लोग दूर से आ रहे हैं सबसे पहले ऑनलाइन टिकट ट्राई करें। बिना ऑनलाइन टिकट के डायरेक्टली तिरुमला आकर आप रश कम रहेगा ये एक्सपेक्ट ना करें। आजकल हमेशा रश ज़्यादा ही रहता है तिरुमला में, तो बेटर है जब तक आपको ऑनलाइन दर्शन टिकट नहीं मिले तब तक आप तिरुमला की प्लानिंग ना करें, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो और आराम से भगवान के दर्शन कर पाएं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट आप 1 महीने में कितना ले सकते हैं। सबसे पहले एक मोबाइल में आप 6 टिकट बुक कर सकते हैं अलग अलग, और जिस दिन भी आपका दर्शन का डेट बुक हुआ है उस दिन से आपको 30 दिन के बाद ही फिर से मौका मिलता है 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट को बुक करने। यहाँ बता दें, 2 सिमिलर यानी 2 सेम टाइप के 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट के बीच में 30 डेज़ का गैप होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये भी है कि रूम्स अगर आपको बुक करना है संस्थान के तिरुमला में, तिरुपति में या तलकोना में, तो आपको मिनिमम 2 दर्शन टिकट होने चाहिए, या तो 300 वाले या तो 500 के 2 या एक सेवा एक 300। इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन में 2 दर्शन टिकट जब तक आपका बुकिंग
नहीं रहता है तब तक आप रूम बुक नहीं कर सकते हैं संस्थान के ऑनलाइन में। ऑफलाइन में ये परिस्थिति नहीं है। ये रूल सिर्फ ऑनलाइन में ही बुकिंग के लिए है। इसके साथ साथ आप तीनों में से किसी एक जगह में ही संस्थान का रूम बुक कर सकते हैं और वो भी एक दिन के लिए। आप एक दिन तिरुमला, एक दिन यानी अगले दिन तिरुपति का, या तिरुपति का एक दिन और उसके बाद अगले दिन तिरुमला का, इस तरह से कॉम्बिनेशन में रूम बुक नहीं कर सकते हैं। 2 रूम्स के बीच में भी 30 डेज का गैप होना चाहिए। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का जो टिकट है बिल्कुल फ्री टिकट है और सिर्फ ऑनलाइन में उपलब्ध है। ऑफलाइन में कोई भी व्यवस्था इन सभी लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम ऑनलाइन दर्शन टिकट बुक करें सीनियर सिटीजन्स, और सीनियर सिटीजन्स का एज 65 ईयर्स है चाहिए। सभी क्राइटेरिया 1 बाय 1 जैसे जैसे दर्शन टिकट बुकिंग का डेट आता है वैसे वैसे चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। लेकिन 2 सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का जो टिकट्स होता है ऑनलाइन में, उसके बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। इसके साथ साथ 2 सेवा टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। सेवाएं जैसे उंजल सेवा, सुप्रभातम, तोमाला, अष्टदल पाद पद्माराधना, अर्चना, ब्रह्मोत्सव, इस तरह के बहुत सारी सेवाएं होती हैं। ये सारे सेवाएं, जो भी सेवाएं होती उनके बीच में ऑनलाइन दर्शन टिकट जो कि सेवा के लिए होती हैं उनके बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। इस बीच में आप कोई भी दर्शन टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। यानी एक मोबाइल से, जिस भी मोबाइल से आपने बुकिंग कराया है उसी मोबाइल से अगर फिर से आपको सेवा टिकट बुक कराना है तो 180 डेज का गैप होना चाहिए। अब समझते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में क्या गैप होना चाहिए। ऑनलाइन टिकट और ऑफलाइन टिकट का कोई भी संबंध नहीं है। आज अगर सुबह मैंने ऑनलाइन से 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट से सुबह 10 बजे दर्शन किया है और मैं 12 बजे दोपहर तक बाहर निकल के आ रही हूँ, फिर मैं ऑफलाइन टिकट 12 बजे का यानी 12 बजे काउंटर में लगकर लेकर फिर दोपहर में ऑफलाइन टिकट से दर्शन करने के लिए जा सकती हूँ। यानी ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई भी कनेक्शन नहीं। इसी तरह अगर एक दिन यानी आज 300 रुपीज़ का आपने दर्शन किया है ऑनलाइन से, अगले दिन आप सीनियर सिटीजन से दर्शन कर सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, और नेक्स्ट डे आप आद्यत सेवा के द्वारा यानी ऑनलाइन आद्यत सेवा द्वारा दर्शन कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट डे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के द्वारा भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बता दें 2 श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के बीच में कोई भी गैप होने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन में भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स उपलब्ध है जो कि 10,500 रुपीज़ का एक टिकट पड़ता है। एक मोबाइल से 9 टिकट आप बुक कर सकते हैं। अगर आपने आज ऑनलाइन दर्शन टिकट बुक किया है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट का, तो अगले दिन आप ऑफलाइन से श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट बुक कर सकते हैं और अगले दिन का श्रीवाणी ट्रस्ट ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो कोई गैप होने की आवश्यकता श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर 1 महीने में ही आप बहुत सारे दर्शन कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स के द्वारा। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स का कोई भी संबंध नहीं है। बहुत सारे भक्तों का इलेक्ट्रॉनिक डिप यानी एक लकी ड्रॉ जो रखा जाता है नज़दीकी दर्शन के लिए, ऑनलाइन में बहुत दिनों से ट्राई करते हैं लेकिन उनका नहीं होता है लकी ड्रॉ में सिलेक्शन। वे ऑनलाइन में अगर नहीं हो रहा है तो तिरुमला जाकर ऑफलाइन में हर दिन लकी ड्रॉ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं नज़दीकी दर्शन के लिए। क्या है पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा के लिए ऑफलाइन में तिरुमला जाकर, उसकी पूरी विस्तार से वीडियो मैंने बनाई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही 1 लाख डोनेशन से किस तरह से आप लाइफ टाइम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मेल चार्ट वस्त्रम का जो स्पेशल सेवा होता है उसकी क्या प्रोसेस है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर चेक करें। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।